कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वे अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया और कहा द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का कौरवों की तरह एक दूसरे से लड़कर अंत हो जाएगा। यह सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे श्राप को स्वीकार कर लिया। युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण द्वारका में आकर रहने लगे। वहाँ श्री कृष्ण के पुत्र उनका कहना नहीं मानते थे तथा वह बहुत शरारती थे। श्री कृष्ण जिस काम को मना करते उनके पुत्र वह काम अवश्य करते। एक दिन वह यदुवंशी कुमार खेलते खेलते ऋषि मुनियों के आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने अपने ही एक भाई शाम के पेट पर मूसल बांधकर सजा दयाकर गर्भवती स्त्री के वेश में उन ऋषियों के सम्मुख पेश किया। वह बनावटी नम्रता में उनके चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, यह स्त्री गर्भवती है, इसे पुत्र होगा या पुत्री। इस प्रकार का प्रश्न कर वह ऋषियों की परीक्षा लेने लगे। वह ऋषि समझ गए कि यह दुर्बुद्धि है। उन अंतर्यामी त्रिकालदर्शी ऋषियों ने कहा, मूर्खो, पुत्र भी नहीं होगा और पुत्री भी नहीं होगी, लेकिन इसके पेट पर जो मूसल बंधा है वह तुम्हारे सारे कुल का नाश कर देगा। लड़की बने हुए शाम के पेट से ऋषि मुनियों के श्राप के कारण लोहे का मूसल निकला। यह देखकर यदुवंशी कुमार घबरा गए और वह यह मूसल यदुराज उग्रसेन के दरबार में ले गए और पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करवाकर प्रवास नदी में फेंकवा दिया और लोहे के उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मछली निकल गई। इस घटना के बाद उग्रसेन ने कहा, यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। यह देखकर श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के शाप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट में से जो लोहे का टुकड़ा निकला उसे जरा नामक एक बहेलिये को दे दिया, जिसे उसने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार श्री कृष्ण एकांत वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे कि तभी उनको उस बहेलिये ने दूर से मृग समझकर बाण मारा। बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। बहेलिया जब करीब आया तो देखा, अरे यह तो श्री कृष्ण है। तो वह भयभीत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, भाई इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, कर्म की गति ने विधि के विधान लिखे हैं, उसी रीति से यह सब होता है। वह बहेलिया रामावतार वाला बाली था जिसका वध श्री राम ने किया था। श्री कृष्ण उसे हंसते हुए क्षमा करते हैं और कहते हैं, अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है।